कोर्ट के जजेस को, जिनको बुरा भला ये नून लीग कह रही है और इनकी नीचे गिर के इनके खानदानों के ऊपर जो गंद उछाल रही है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने तब सो मोटो एक्शन लेके हमारी गवर्नमेंट्स उन्होंने बहाल नहीं, इलेक्शंस उन्होंने मुस्तरद कर दिए और उन्होंने इसको शहबाज शरीफ को बहाल करवा दिया। मुझे तकलीफ हुई, 12 बजे अदालतें खुलने की मुझे तकलीफ हुई, बहुत हुई, लेकिन एक दफा बताएं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किसी की तनकीद की हो। हमने कबूल कर लिया फैसला। लेकिन यह देख लें कि उसके बाद हुआ क्या पाकिस्तान से। अब 1 साल हो गया है, अब सबके पास अब 1 साल का रिकॉर्ड आ गया। मैं तब भी कहता गया, बार बार मैं कहता गया कि देखें ये लोग नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि मैं इनको 40 साल से जानता हूं। मैंने देखा है इनको, पाकिस्तान को, पहले हमारे साथ हमारे हिंदुस्तान आगे निकला 90 की दिहाई में, बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, हमारी तरह के लोग जिन्होंने पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होते देखा, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। यहां हमेशा यह कहा जाता था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ बना हुआ ईस्ट पाकिस्तान, वहां हमें उनको बोझ उठाना पड़ता है। ये आम यहां बातें होती थी। ये सबसे ज्यादा गुर्बत बांग्लादेश में, और यह हुआ कि बांग्लादेश भी 90 की दिहाई में आगे निकल गया जब से ये 2 खानदान आए हैं। अब अली अमीन को सारा चक्कर लगाया, वहां से शुरू हुआ बखर से, फिर पहुंचा इस्लामाबाद, फिर उसको भेजा शिकारपुर, उधर से भेजा नहीं, उधर से लाहौर भेजा, लाहौर से भेजा शिकारपुर, वहां से आखिर में जाके इस महीने के बाद वो निकला। और मैं अली अमीन खुद बताएगा कि उससे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद क्या किया। मैं चाहता हूं कि उसकी जुबान से आप सुने कि कौन से पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ के तशद्दुद किया जाता है। मैं कल कहूंगा कि वो मीडिया के सामने और बताए उसे इन्होंने लाहौर में किया क्या है, और वो सबको बताएगा कि वो किसके कहने पे ये किया गया था तशद्दुद। वर्कर्स को जेलों में और सारा कुछ, और हर रोज हरासा, जब कुछ होना लगता है पकड़ना शुरू हो जाते हैं, जब कुछ होता है दफा। सो ये कोशिश इनकी सिर्फ ये है, इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि पीटीआई क्रश हो जाए। तब तक किसी ना किसी तरह पार्टी इतनी क्रश हो जाएगी जब वो होगी, और अगर वो 2023 में ना होगी, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझेंगे कि पार्टी बिल्कुल कमजोर हो गई। अब हमने करना क्या है, मैं अपनी कौम से, ये जो मैं आखिर में आपसे बात करना चाहता, हमने करना क्या। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि इलेक्शन, उन्होंने तो अब अगर ये हमारी बातचीत नहीं होनी तो अब इलेक्शन तो 14 मई को है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। ये समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है, आइन के ऊपर सारे मुल्क के कानून चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आइन के तौर पे जब फैसला करता है, जब वो नहीं मानती हुकूमत, तो उस मुल्क के अंदर कानून खत्म हो जाता है। कानून खत्म होने का मतलब क्या है? आपके पाकिस्तानियों फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। आगे मैंने आपको बताया हमारे तो कोई बुनियादी हकूक नहीं है, जब मर्जी आ जाए पुलिस यहां जो मर्जी करे मारे, और पुलिस के पीछे कौन बैठे हैं वो जो मर्जी हुक्म करे, यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ अदलिया खड़ी है रास्ते में। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये कि आप मेरे पाकिस्तानियों, आप बिल्कुल, आपका वो जंगल का कानून बन जाएगा यहां। मतलब ये कि जो ताकतवर है वो करना चाहे वो कर सकेगा, आम लोगों के कोई हकूक नहीं होंगे। और यहां इलेक्शंस तब होंगी जब ये रिजल्ट्स समझेंगे कि वो ठीक रिजल्ट्स इनको जिता सकते हैं। यानी गवर्नमेंट आपकी राय से नहीं बनेगी। गवर्नमेंट ये फैसला कब करेंगे, जब भी ये समझेंगे कि ये वो माहौल बना देंगे या वो इलेक्शन जो भी तैयारी कर लेंगे कि ये जब जीत जाएंगे, जब जीत सकते हैं तब इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज अपील करता हूं कि ये आपके लिए एक फैसला कौन वक्त है, आपको निकलना पड़ेगा। आप अगर निकलेंगे नहीं तो यहां मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां ये मुल्क आपके रहने के काबिल नहीं रह जाएगा।
इस वक्त 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी उम्मीद चली गई है पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे ज्यादा बदयानतदारी की, जो उसने बेईमानी की, कि इसने दोनों, जब केयरटेकर गवर्नमेंट हमने बनाई तो इसने वहां फजल रहमान के लोग बैठा दिए पख्तूनख्वा में, और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ले आया। यानी सारे इनके ऑफिसर सब लोगों को ऊपर बैठा दिया। और उसके बाद वो हुकूमतें, ये जो केयरटेकर है इसका काम था इलेक्शन करवाना, वो केयरटेकर इलेक्शन की बात ना करे। हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वाहिद इदारा का काम है कि तशरीह करे आइन की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 अप्रैल को कि जनाब पंजाब की हुकूमत, पंजाब में इलेक्शन होंगे 14 मई को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने जिस दिन तैयारी करनी, हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस करनी थी, तो इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने, जो जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो दफा 144 लगाए, जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर दिए। तो उधर से नीयत नजर आ गई कि ये तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूं, कल रैली करूंगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में, पिंडी में और पेशावर में। लाहौर और पेशावर में इसलिए क्योंकि ये दोनों कैपिटल हैं पंजाब के और केपी के। हम इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि यहां के लोगों के, इनको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया है, यानी इनको हुकूमत ऊपर वो बैठा दिया है जो लोगों की मुंतखब की हुई नहीं है, और ये अक्टूबर तक इनको बैठाना चाहते हैं। इसलिए आपको निकलना है रैलीज के अंदर, लेकिन हर कोई रैली पे नहीं आ सकता। तो मैंने एक और सारे पाकिस्तान के लिए अब अपील कर रहा हूं। हम आपको पॉइंट्स देंगे सारे पाकिस्तान में। आपने सिर्फ अपने घर से निकल के 5:30 और 6:30 के दरमियान, मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं कि अपने घर से बाहर निकलें, और वो आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर हम हर जगह मुंतखब कर रहे हैं, आपने वहां निकलना है। 1 घंटा खड़े होकर ये कहना है कि हम अपने आइन के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। असल में आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, क्योंकि उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है जहां आइन भी खत्म हो जाए और जहां कानून खत्म हो जाए और जहां आपका सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, उसका कोई